नाम की बेड़ी पे होकर सवार, राम नाम की बेड़ी पे होकर सवार, भवसागर से प्यारे हम तर जाएंगे। राम नाम की बेड़ी पे होकर सवार, भवसागर से प्यारे हम तर जाएंगे। 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 ओ भवसागर से प्यारे हम तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाए, तालियों की सेवा देते हुए गाइएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम रटते रहो, मरे रहो मन धीर, कभी तो पाज सवारेंगे। श्री सीता पति हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इतना सरल नहीं, अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आ जाए। कई जन्मों के साधना के बाद पतला करिए, जब शरीर छूटने लगे, सब टाइट हो जाती है, बिल्कुल अपना अपना काम करना बंद कर देती है, दुर्दशा देखिए। इसीलिए गोसाई ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह ही दुख होई। 72,000 नाड़ियां फूटने लगती हैं, भयंकर पीड़ा होती है, बात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाते हैं, और कफ जो होता है वो आकर के गला को पकड़ लेता है। ये 3 रोग भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए कि हे प्रभु ये तीनों रोग से भेंट न हो, और नहीं तो फिर दुर्गति करा देते। कफ वात और पित्त संयोग से अगर ये तीनों भाई इकट्ठा हो गए तो मान के चलिए कि सन्नपात चौथा पकड़ लेता है, तो फिर गए काम से फिर न फिर भजन काम आएगी न राम काम आएंगे, कोई नहीं काम आएगा, फिर नरक जरूर। इसलिए निवेदन करो भगवान से कि ये तीनों भाई एकत्रित न हो। कफ आ जाएगा तो कुछ काम चल जाएगा, कनमा में सुनाई पड़ेगा, हाँ भोजन भर नहीं जाएगा, पित्त बात ये सब पकड़ेगा तो सब सनासन्न हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कफ आकर के गले में अटक जाता है, स्मृति क्षीण होने लगती है। ऐसे स्थिति में भगवान का स्मरण कैसे हो। प्राण प्रयाण समय कफ बात पीतई, कंठा विरोधन विधौ मरणम कुतस्तई। कहते हैं कि प्राण प्रयाण के समय में कफ बात पित्त ये दूषित हो जाते हैं। हे ईश्वर आपका स्मरण कैसे हो, और अगर करना भी चाहे तो ये संसार के लोग करने नहीं देते। अंत समय में दादाजी की ज्यादा मोह आती, बहुतेरे को तो मोह नहीं आती, पर जो पेंशनियर बाबा है उनके ऊपर तो ज्यादा मोह है। जब पेंशन पाते हैं 2-4 साल और जो चल जाते तो हमारा खर्चवा तो कटिंग जाता, बाकी तो सब बेरोजगार है या नहीं घर वाले, उनकी ज्यादा फिक्र होती है। तो कहते हैं कि बीमार हो जाए तो मरणासन्न हो जाए, डॉक्टर कहते हैं अब तो यह मर जाएगा, जाओ, तो उस समय पूरे परिवार के लोग उसका मरण बिगाड़ देते हैं। पूरे परिवार के लोग मिलकर के अपने मोह ज्ञान के कारण उस बाबा के मरण को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? उसको ले आए, उसको चाहिए कि रामायण गीता भागवत का पाठ कराएं, तो काहे को कराएंगे? कीर्तन कराना चाहिए तो नहीं कराएंगे, रिश्तेदारों को बुलवाएंगे,
थुथु तुहू आवा देख जा, बड़किया बिटिया, छोटकई बिटिया, नानी ना नानी उरे ससुरा, दुनिया भर के रिश्तेदारों को बुला लेंगे, सब चारों तरफ से घेर लेंगे, सब रिश्तेदार आ गए। अब आप बाबू को उनसे लगे परिचय कराने, पहचान रहे हैं उनके फूफा जी हैं बड़काऊ। ऐसे ऐसे रिश्तेदारी करेंगे है भैया, ऐसा पहचान जिंदगी भर पहचान नहीं कराए थे अभी तक, अंत समय में ऐसा पहचान करवाओगे कि बाबूजी सारे जीवन काल में इन्हीं संसारियों के बीच में थे। अरे कम से कम अब तो बचा लीजिए, अब तो इनका कहीं अच्छा प्रमोशन होने वाला है। भगवान का स्मरण दिलाइए, इन रिश्तेदारों से बचाइए, नहीं तो क्या होता है अंते मति सा गति। देखो अंत समय में प्राणी जिस वस्तु का चिंतन करता है, जिसका ध्यान करता है, उसका प्रमोशन वहीं पे हो जाता है। जैसे भरत जी महाराज भागवत में सुना होगा, भरत जी महाराज ने मृग का चिंतन किया तो वो अगले जन्म में मृग बन करके जन्म हुआ उनका। अंते मति सा गति। इसलिए जीव जब भगवान के शरण में जब जाना चाहता है तो आचार्य के माध्यम से जीव की शरणागति होती है। शरणागति होने पर जीव के संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में बस भगवान के मामेकम शरणम व्रजा, मामेकम शरणम व्रजा, बस यही कहिए। शरणागत भगवान के भरोसे सब हो जाते हैं। इसलिए आप भगवान के शरणागत हो जाइए, बाकी सब गोविंद पर छोड़ दीजिए। और सीताराम न सीताराम, सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, चाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम से बहाते, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में,